तो डियर आज हम सीखेंगे बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन्स, यानी कि बाइनरी से हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, ऑक्टल्स में भी कन्वर्ट करेंगे और हेक्साडेसिमल में भी कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे? तो फर्स्ट स्लाइड है हमारे पास बाइनरी टू डेसिमल की। बाइनरी में आपको पता है बाइनरी की बेस वैल्यू हमारे पास 2 होती है। जब आपके पास क्वेश्चन गिवन होगा वहाँ पे, तो उसके अंदर आपके पास इस तरह से थ्योरी में नहीं लिखा होगा, आपके पास इस तरह से क्वेश्चन दिया होगा कि बेस वैल्यू यहाँ 2 है, यानी बाइनरी नंबर गिवन है आपके पास, और यहाँ क्वेश्चन मार्क्स है, यहाँ आपको डेसिमल निकालना है। 10 से आप रिकॉग्नाइज करेंगे, डेसिमल निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले आपको ये इंडेक्स नंबर इस पे देना होगा, जो कि गिवन नहीं होगा आपके पास। राइट से लेफ्ट की तरफ आप इसमें इंडेक्स नंबर देंगे और 0 से स्टार्ट करेंगे। 0 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे आपके 8 डिजिट है, 0 से स्टार्ट हुई है, तो यहाँ 7 तक आपने नंबर दे दिए। और आगे अगर लंबी डिजिट है तो ऐसे ही आप 8 9 10 करके एज यूजल देते रहेंगे। अब इसको कन्वर्ट करेंगे। इतना ये पहला काम हमारा हो गया। इसके बाद यहाँ जो 1 है ये हमने यहाँ से सबसे लास्ट वाली जो डिजिट है इधर, ये वाली डिजिट हमने यहाँ रखी इंटू 2, क्योंकि हमारी बेस वैल्यू 2 है। यहाँ 2 हमने दिया और इसकी पावर 7, क्योंकि यहाँ इंडेक्स नंबर हमारा 7 है। तो ये क्लियर है। सेम ऐसे ही हम आगे बढ़ेंगे, बीच में प्लस करते रहेंगे इनको। 1 नेक्स्ट वाला 1 लिया हमने यहाँ पे, 1 इंटू 2 बेस वैल्यू और पावर 6, क्योंकि इंडेक्स नंबर 6 है। फिर प्लस 1 इंटू 2 की पावर 5 प्लस 0, ये वाली 0 आई यहाँ पे, 0 इंटू 2 की पावर 4, 4 इंडेक्स उसका, प्लस 1 इंटू 2 अगेन दिस 1 इंटू 2 की पावर 3 प्लस 0 इंटू 2 की पावर 2 एंड प्लस 1 इंटू 2 की पावर 1 प्लस ये लास्ट वाला है 1 इंटू 2 की पावर 0, दिस 1, ये लास्ट। अब आपको पता है इसमें 2 क्यों लगा? क्योंकि इसकी बेस वैल्यू यहाँ पे बाइनरी की बेस वैल्यू 2 है और 1 हमारा ये बिट है और इंडेक्स नंबर हमने एज ए पावर यूज़ किया है इसके अंदर। अब हम एक एक को सॉल्व आउट करेंगे यहाँ पे। जस्ट अ सेकेंड, यहाँ से हम पेन ले लेते हैं। ये पहले हमने इस वाले पोर्शन को सॉल्व आउट किया। इसमें 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32 2 जा 64 2 जा 128। तो यहाँ पे ये 128 आया इस तरह से, क्योंकि 2 की पावर 7 है और इंटू 1, तो 128 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 6 अगर आप करेंगे तो 64 आएगा। इधर 2 की पावर 5 करेंगे तो 32 आएगा। ठीक है, 2 की पावर 5 और इंटू 1 करेंगे तो डिजिट एज इट इज़ रहनी है। क्लियर है? समझ आ रहा है? फिर से हम आपको बताते हैं। फर्स्ट डिजिट हमने यहाँ से ली, 2 की पावर 7 है, तो 7 से कैलकुलेट करें आप। 7 सॉल्व करेंगे इसको, 2 2 जा 4 2 जा ऐसे करके 128 आ जाएगा इसका, प्लस 2 की पावर 6 64 आ जाएगा, और इधर 2 की पावर 5 32 आ जाएगा। यहाँ ये 0 है, अगर हम 0 इंटू 2 की पावर जो भी लेंगे, ठीक है 4 है यहाँ पे, तो इसको हम अगर कन्वर्ट करेंगे तो वो 0 में ही कन्वर्ट हो जाना है, तो हम इसको सॉल्व ही नहीं करेंगे, इसका एज इट इज़ 0 लिखेंगे यहाँ पे। फिर यहाँ पे 1 इंटू 2 की पावर 3 है, 2 2 जा 4 2 जा 8 यहाँ पे 8 आ गया। एंड देन उसके बाद आपके पास ये है, ये अगेन 0 है यहाँ पे, तो 0 को हम सॉल्व आउट नहीं करेंगे, इसकी जगह पे हम एज इट इज़ 0 लिखेंगे यहाँ। और उसके बाद 1 इंटू 2 की पावर 1, तो यहाँ पे 2 1 जा 2 होगा, और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे 1 इंटू 2 की पावर 0, तो यहाँ आपका 1 आएगा, तो हमने यहाँ 1 लिखा। इन सब को हम प्लस कर देंगे, क्योंकि हमारे यहाँ पे बीच में प्लस के साइन था, और हम इसको सब टोटल करेंगे 235, यानी कि 235, ये आपका आंसर आ गया डेसिमल में, ये कन्वर्ट हो गया बाइनरी टू डेसिमल। अब आगे हम इसमें बढ़ते हैं। नेक्स्ट कन्वर्जन हम देखते हैं, बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन। बाइनरी से ऑक्टल में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे? यहाँ हमने 1 1 1 0 1 0 1 1 सेम हमने वैल्यू ली है, और इसमें बाइनरी है क्योंकि बेस वैल्यू 2 है, यहाँ 8 लिखा है, तो इसका मतलब हमें ऑक्टल में कन्वर्ट करना है इसको। और यहाँ हम इसके, ये सुपर इजी होता है, हम इसके 3 3 के, क्योंकि ऑक्टल कहता है 3 बिट की डिजिट होती है ऑक्टल के अंदर, तो 3 3 के हम पेयर बनाएंगे। यहाँ 2 के बन रहे हैं तो हम एक 0 एक्स्ट्रा लगा देंगे। ये हमने 3 3 के पेयर यहाँ पे बना दिए। ठीक है, 3 3 के पेयर। अब आपको पता है कि आपके पास टेबल हमने ये नोट कराई हुई है, ये टेबल गिवन है, अगर आपने नोट किए नहीं है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ देखिए 0 1 1 ये कहाँ है? 0 1 1 का मतलब होता है 3, ये यहाँ पे हमने 3 एज यूजुअल लिया। 1 0 1 का मतलब होता है 5, ये हमने 5 लिया।
और 011 का मतलब होता है अगेन 3, तो हमने यहाँ 3 लिया, तो इसका ये आपका कंप्लीट आपका आंसर आ गया 353 ऑक्टल। ये आपका ऑक्टल में कन्वर्ट हो गया। बहुत इजी है क्योंकि 3-3 के पेयर बनाने हैं और हम राइट साइड से पेयर बनाते हुए चलेंगे 3-3 के। लास्ट में अगर डिजिट कम पड़ रही है तो हम 1 0 या 2 0 उसमें लगा के उसको कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ 1 0 की ज़रूरत पड़ी तो हमने 1 0 लगाया और ये कंप्लीट हो गया। चलिए, ये हमारा बाइनरी टू ऑक्टल कंप्लीट हुआ। अब हम नेक्स्ट पे जा रहे हैं। ये हमारा है बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। बाइनरी आपको पता है बेस वैल्यू 2 होती है, हेक्साडेसिमल की बेस वैल्यू 16 होती है। तो हमने यहाँ डिजिट थोड़ी बढ़ाई है क्योंकि ये बड़ी डिजिट के साथ ज़्यादा इजी रहेगा इसको सॉल्व करना। इसमें जैसे ऑक्टल में आपके 8-3-3 के पेयर बन रहे थे, इसमें हेक्साडेसिमल में आपके 4 के पेयर बनेंगे और वो राइट साइड से आप पेयर बनाते हुए चलेंगे। ये एक पेयर बन गया, ये एक पेयर बन गया और यहाँ ये एक पेयर बन गया। अब हमें 4-4 के पेयर बनाने हैं, लास्ट एक डिजिट बची है, कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ हम 3 0 एक्स्ट्रा लगा देंगे। पीछे 3 0 एक्स्ट्रा लगाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो ये 3 0 हमने इसमें एक्स्ट्रा लगाई, 4-4 के पेयर बना दिए। अब हमें पता है यहाँ 1 डिजिट है और यहाँ हमारा 0-1 ये बन रहा है, तो ये हमारा 1 हमने यहाँ पे डाला और फिर यहाँ हम लेंगे इस वाले डिजिट को, हम देख रहे हैं 1101 आप देखिए ये हेक्साडेसिमल की डिजिट यहाँ मिलेगी आपको 1101 ये वाली। अब इस पे इसका मतलब है 13, लेकिन हम 13 नहीं लिखेंगे, हम इसका हेक्साडेसिमल डिजिट लेंगे। हेक्साडेसिमल अल्फा न्यूमेरिक्स होती है, तो यहाँ डी से रिप्रेजेंट करेंगे 13 को। इसका मतलब है 13, लेकिन 13 को 13 नहीं लिखेंगे, हम डी से रिप्रेजेंट करेंगे क्योंकि ये हेक्साडेसिमल है। अब आगे हमारे पास है 0110 हमारे पास यहाँ पे ये है 0110, जस्ट अ सेकेंड, 6 नंबर वाला देखिए 110, इसके आगे 0 लगा देंगे क्योंकि ऐसा कोई नंबर हमारे पास है नहीं, तो 0110 बन जाएगा। ये हमारा 6 से रिप्रेजेंट होता है और 1101 अगर हमारा है तो अगेन वही 13 वाला है और इसको हम अगेन डी से रिप्रेजेंट करेंगे। तो हमारे पास डिजिट बन गई 1D6D। हम इसको इसमें 1D60 इज आवर हेक्साडेसिमल नंबर। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो होपफुली आपको समझ आया होगा बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन, बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन। तो ये कंप्लीट आपका हो गया। अगर आपको समझ नहीं आया तो इसको रिवाइज आप प्ले करके समझिए, बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। थैंक यू सो मच।